निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा का जन्म इस स्थल पर हुआ था और उन्होंने एक उलगुलान किया था। उनसे सीख लेने की जरूरत है कि मात्र 24 वर्ष की अवस्था में वो रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय कार्यालय में उनका निधन हो गया था। वो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, अद्भुत व्यक्ति थे। एक साथ अंग्रेजों से लोहा लेना, उलगुलान करना, देश को आजाद करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना, ये प्रेरणा देती है। हम लोग आज इस उलिहातू में आए हैं कि झारखंड अलग राज्य बने हुए लगभग 22 वर्ष हो गए हैं। इस उलिहातू में बिरसा मुंडा की वंशजों की क्या स्थिति है, गांव का सामाजिक आर्थिक स्तर कितना आगे बढ़ा है, विकास कहां तक हुई है, अगर इस गांव का विकास नहीं हो पाया तो हम लोग बिरसा मुंडा का नाम झारखंड के एक एक गांव में, एक एक व्यक्ति के दिल में जो है वो चरितार्थ नहीं हो पाएगी, वो बेमानी हो जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं रांची रिवोल्ट जनमंच के सदस्यों के साथ और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमी सर्वे भी किए हैं, विभिन्न लोगों के घर में जाकर के बातचीत किए हैं। यहाँ की स्थिति, यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति यहाँ के लोगों की बहुत नहीं बढ़ पाई है जितनी बढ़नी चाहिए थी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड 22 साल बने हुए हो गए, तो इस 22 वर्षों में जो ये तस्वीर दिख रही है, तो इससे आप किस हद तक संतुष्ट महसूस कर रहे हैं और क्या क्या कमियां आपको इसमें दिख रही हैं जो होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी? देखिए, आज़ादी के जंग का जंग बिरसा मुंडा सहित अन्य लोगों ने लिया था और देश बनने के बाद जितना हम लोगों को विकास करना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। विशेष करके झारखंड आज भी गरीब प्रदेश में गिना जाता है, उलिहातू की बात तो अलग है, लेकिन हम लोग एक संकल्प के साथ हर आदमी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, दलगत भाव से ऊपर उठ करके अगर सब लोग कसम खा ले कि 5 वर्ष तक हम लोगों को सकारात्मक कार्य करना है, विकासशील काम करना है, तभी कुछ संभव हो पाएगा। हाँ, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को हम बधाई देना चाहेंगे झारखंड का कि उग्रवाद यहाँ से बहुत घटा है, इसमें कमी आई है। मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। आप जब भी रांची में उतरेंगे झारखंड में, तो आपको रांची में जो एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, वो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है उलिहातू। तो वही हम लोग देखने के लिए आए हैं रांची रिवोल्ट जनमंच की तरफ से कि जिस बिरसा मुंडा के नाम पर स्टेडियम बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत सारे जगह का नाम हुआ है, असली उस जगह की और उनके वंशज की वस्तुस्थिति क्या है, उसी में हम लोग आए हुए हैं। अभी जाके मैं एक जो बेसिक चीज़ है, जो शौचालय है, उसका मैं अभी सबसे पहले जाके देखी हूँ। शौचालय के नाम पर एक दरवाज़ा लगा हुआ, एक ईंटा का दीवार है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप शौचालय का नाम दे सकते हैं। ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। अभी जैसे मुझे पता चला है ग्रामीणों से बातचीत करके कि 2 दिन पहले ये सोलर लाइट लगा है, लेकिन सोलर लाइट अभी तक जला नहीं है। पता नहीं जलेगा या नहीं जलेगा, उन लोग नहीं जानते हैं, और अभी दिन के समय है, इसलिए मैं भी नहीं बता सकती हूँ। जो घर का स्थिति है बहुत खराब है। इंदिरा आवास के नाम पर जो आवास मिला हुआ है, दयनीय स्थिति है। उनके वंशज सड़क पर बैठे मिले मुझे। पूछने पर पता चला कि उनके वंशज में 2 जन का डीसी ऑफिस में नौकरी हुआ है। फिर हम लोग उसका पड़ताल करने पर पता चला वो दैनिक वेतन मतलब एडहॉक में कर रहे हैं, ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जिस बिरसा मुंडा के नाम पर हम लोग इतना करते हैं, धरती आबा बोलते हैं, और राष्ट्रपति महोदया भी आने वाली है, खाली उनके आवागमन में सौंदर्यीकरण थोड़ा बहुत जरूर हो रहा है, लेकिन ग्रास रूट में इस तरह का कुछ भी काम नहीं हुआ जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, बिरसा मुंडा का सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे सरकार से अनुरोध है कि इस ओर जरूर कुछ कदम बढ़ाएं। सबसे पहली बात है, यहाँ शिक्षा तो जैसे 50 वर्ष पहले थी अभी भी है। शिक्षा इसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हैं। तो जहाँ तक 1932 की बात आप कर रहे हैं, बस लोग इतना ही जानेंगे जो मीडिया और जो न्यूज़पेपर में आ रहा है कि हम लोगों के लिए सरकार ने ये किया।
इसके अलावा उनसे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये यहाँ के आम नागरिकों के लिए नहीं है जानकारी में, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये इससे हम हमारे खूंटी के या झारखंड के नागरिकों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और जहाँ तक बिरसा मुंडा की धरती की बात होती है तो यहाँ से उलगुलान शुरू किया उन्होंने और एक संघर्ष का रास्ता दिखाया आदिवासियों के लिए। और जो आज हम यहाँ पर हम लोग जैसे कि मैं तो यहाँ की लोकल नागरिक हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लोग विकास की तो बात दूर रही, समृद्धि भी नहीं है। लोग जरा सा समृद्ध होते हैं समय के साथ में, वो भी नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है। तो कहा जाए कि अभी जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के आने की वजह से इस जगह में बहुत कुछ सजावट या कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पहले सबसे पहली बात होती है विकास की, तो हम इसके मामले में यहाँ बिल्कुल भी नहीं। मीनाक्षी जी, चूंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इसलिए आपसे कुछ और भी जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में, जैसे कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर आपको कैसा देखने को मिलता है? शिक्षा सर, जैसे यहाँ हायर एजुकेशन की तो बात छोड़ ही दे, छोटे बच्चों के स्कूली शिक्षा की भी कोई भी उसके उस दिशा में भी कुछ भी नहीं है। एक जो पहले से स्कूल जितने चलते हैं, बच्चे कुछ अच्छा पढ़ ले, कुछ अच्छा स्कूल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। प्रशासन ने यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, ना ही सरकार ने ऐसा कुछ किया है। तो खूंटी के मामले में हम कह सकते हैं हम आज भी 50 वर्ष पहले की ज़िंदगी ही जी रहे हैं। शिक्षा बिल्कुल नहीं है, लोग बच्चे, गरीबी इतना ज़्यादा है कि यहाँ स्कूल किसी तरह पढ़ करके बाहर आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे तो बच्चों को बाहर जाना होगा। बाहर जाने के लिए आर्थिक साधन संसाधन है नहीं, गरीबी है। तो इस तरीके से यहाँ अशिक्षा भी है। यहाँ के लोगों यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन का जो मुख्य जो आय का स्रोत है, उनका जो जीवन का जो आधार है, तो क्या यहाँ पे पाती हैं ज़्यादातर लोग मतलब अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्योंकि जीवन जो चलता है पैसों से चलता है, और पैसे कमाने के लिए यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? यहाँ पैसे कमाने के लिए एकमात्र साधन है आम नागरिक के लिए कृषि, और देखा जाए तो वो भी पर्याप्त नहीं है। वो भी पर्याप्त नहीं है इसलिए क्योंकि कृषि एक ही खेती होती है, धान की खेती जो होती है, जो आमदनी का जरिया होता है। सब्जी वगैरह की खेती जिससे आमदनी हो सके उसके लिए व्यवस्था नहीं है, कि सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, वो सुविधा नहीं है। तो कृषि ही एकमात्र आय का जरिया है, या छोटे मोटे थोड़े बहुत जानवर जैसे बकरी, दूध और मुर्गी वगैरह ग्रामीण पालते हैं। उसके अलावा वो भी पर्याप्त तो बिल्कुल भी नहीं है आमदनी के लिए कि लोग अपने बच्चों को बाहर स्कूल पढ़ाई के लिए या उच्च शिक्षा के लिए भेज सके, रांची तक भी भेज सके। ऐसा आमदनी का और कोई जरिया नहीं है किसानी के खेती के अलावा। देखिए, हम लोग यहाँ तो आए हैं, पहली बार आया हूँ मैं इस जन्मस्थली पे, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 दिन के लिए जो कार्यक्रम आगे की तैयारी चल रही है, कार्यक्रम ऐसा यहाँ बने कि 365 दिन लोग आ सके। सभी के लिए एक ऐसा जगह हो जहाँ पे कम से कम झारखंड के हर लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आए, यहाँ पे मिले, देखें, यहाँ की व्यवस्था को देखें, इससे विकास हो। क्योंकि सिर्फ लोग यहाँ पे अभी खेती बाड़ी पे ही निर्भर हैं, और वो भी जिन पे निर्भर हैं, सरकार की तरफ से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा यहाँ पानी बिजली की समस्या को दूर कराएं ताकि वो भी हो, और कुछ थोड़ा सा पर्यटन के क्षेत्र में भी काम करें ताकि यहाँ के लोगों को पर्यटन से भी थोड़ा सा यहाँ पे उन लोग का रोजी रोजगार वगैरह पे मदद मिले। और 365 दिन ऐसा हो कि आने में सुविधा हो। बहुत तरह का चीज़ है जो यहाँ पे अभी कमी है, हमने पूरे क्षेत्र में घूमा है, जिस पे विकास की बहुत ज़रूरत है और सरकार की ओर ध्यान दिलाने की भी ज़रूरत है, जिसके काम हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, और बस ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर हैं। राष्ट्रपति जी आ रही हैं, उनका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। झारखंड की धरती एक धन्य है कि हमारी राष्ट्रपति बिरसा मुंडा जयंती में और यहाँ पे आकर के एक बार इस स्थली पे आ रही हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार।